लेकिन आत्मिक जागृति यानी क्षमा करने की सामर्थ्य, यानी वे एक दूसरे की सहन करना, यानी कि कंट्रोल करने वाली सामर्थ्य नहीं होगी। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को रिसीव करेंगे, दोनों चीजें, जब दोनों चीजें होंगी, जब दोनों प्रकार की सामर्थ्य आपके ऊपर होगी, तब कलीसिया में प्यार, प्यार और प्यार पाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पतरस और यूहन्ना निकल रहे थे और लंगड़े के लिए क्या किया उन्होंने? क्या की? कोई वचन बोला? कोई वचन बोला? वचन नहीं बोला, केवल प्रार्थना की और कहा उठ, चल फिर, जो है तुझे देते हैं। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद उनकी उस प्रार्थना ने, केवल एक प्रार्थना ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, चमत्कार हो गया। लेकिन क्या एक प्रार्थना ने बवाल खड़ा किया था, या अंदर की रोजाना की प्रार्थना ने बाहर बवाल खड़ा किया था? माय गॉड, समझदार हो रही है मेरी कलीसिया। हालेलुया। मेरा गला अलाउ नहीं कर रहा आपको बताऊं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा बोल। आमीन। लोगों की खांसी दवाई से जाती है, मेरी खांसी प्रचार से चली जाती है। आमीन। अंदर की प्रार्थना, रोज की प्रार्थना, रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना, रोज प्रार्थना, और प्रार्थना 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 करने से पतरस और यूहन्ना इतने पावरफुल हो गए, उन्होंने लंगड़े से कहा आज मांग भीख, आज वो भीख मांगेगा ना, आज देंगे उसको। पावर में थे, लंगड़ा भी प्रॉपर पावर में होगा। आज मेरी तरफ ही देख रहे हैं, ये दे दो। उन्होंने कहा सोना चांदी तो नहीं है, पर इतने दिनों से जो हासिल कर रहे थे, इतने दिनों से जो हमने प्रार्थनाएं की, रो रो कर गिड़गिड़ा कर, वो प्रार्थना हम में काम कर रही है। इसलिए जो है तुझे देते हैं, उठ। अब चिल्लाए आप, आमीन। अब ये कोले वाली ट्रेन कोला छोड़ रही है, अब ये मशीनी में आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। अब आप पेंटिकोस्टल की सामर्थ्य में आ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और सिर्फ इसी संडे नहीं, सिर्फ इसी संडे नहीं, अगले आने वाले वीरवार भी यीशु मसीह से भी बड़ी सामर्थ्य को बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, फिर से आ जाते हैं, चलें आगे। कोई है जो मुझे इशारा कर रहा है? सर सर इशारा मत कीजिए, मैं इस समय पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा हूं, और अगर हम इसको रोकेंगे तो पवित्र आत्मा का निरादर होगा। किस किस को समझ आ रही है? और मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका ये चीज रिकॉर्ड कर ली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, आगे चलते हैं। पतरस और यूहन्ना जेल से बाहर आए, उनको पकड़ लिया गया। जेल से बाहर आए, बताइए किसके द्वारा बाहर आए? प्रार्थना के द्वारा बाहर आ गए। और ध्यान से सुनिए, जैसे वो प्रार्थना से बाहर आए, प्रार्थना के द्वारा जेल से बाहर आए, तो कहां गए? जोर से बोले, कहां गए? कहां गए? प्रार्थना में गए। वो जेल में कमजोर हो गए थे, जेल के अंदर उनके ऊपर अलग अलग प्रकार की सामर्थ्य उतर आई थी, काम करने लगी, कमजोरी उतरने लगी, डर ने उन्हें जकड़ लिया था। ओह माय गॉड, वो दोनों फिर से प्रार्थना के द्वारा प्राप्त होने वाली सामर्थ्य में जाकर जल्दी से घुस गए। आमीन। जल्दी से प्रार्थना करने वाली भीड़ में चले गए। उन्होंने डरते हुए कहा, हमें धमकियां आई हैं,
हमें कहा गया आज के बाद इसका प्रचार ना करना। इसका मतलब वो प्रार्थना और प्रचार दोनों कर रहे थे। किस किस को समझ आ रही है? अभी हम प्रचार को भी टच करेंगे। पहले प्रार्थना को टच करते रहे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वहां लिखा है, पतरस ने कहा हमें धमकियां आई हैं कि आज के बाद यीशु का प्रचार ना करना। इसका मतलब बिना प्रार्थना के आप हियाब का प्रचार नहीं कर सकते। मुझे याद है, मैं एक जगह पर बैठा था, बाइबल पढ़ रहा था, और एक दो बहन वहां बैठी थी। हम 2-3 भाई बैठे थे। एक बहन जल्दी से दौड़ कर आई और आकर कहती है, मैं 4 घंटे प्रार्थना कर चुकी हूँ, क्या आपने प्रार्थना की है? आप में से किसने प्रार्थना की है? तो एक बहन बोलती, मैंने सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रार्थना की। उसने बोला, ठीक है बहन, तू मेरे साथ की है, तू मुझसे मेल खाती है, आजा हम दोनों चलते हैं। एक दुकान वाली आंटी को यीशु के बारे में बताना है, और वो दोनों प्रार्थना करने वाली थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, दौड़कर दोनों दुकान के पास गई और दुकान वाली आंटी से बोलते हैं, आंटी आपके पास थोड़ा समय है क्या? आंटी ने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ है ना आंटी, मैं आपको यीशु के बारे में बताना चाहती हूँ। वो कौन है? यीशु जो क्रूस पर मरा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जानती नहीं, लेकिन तू बता। उसने बताना शुरू किया। और दूसरी बहन, परमेश्वर अपनी बेटी को इस्तेमाल कीजिए प्रभु, सामर्थ्य कर इस्तेमाल कीजिए, खुदा बाप आपका काम इसके जरिए होने पाए। परमेश्वर आज ये आंटी का आत्मा बच जाए। समझ आई? प्रार्थना अगर आप करते हैं तो आप प्रार्थना करने वालों को ढूंढ लाएंगे। और जब आप प्रार्थना करने वाले को ढूंढ कर लाएंगे तो प्रार्थना करने वाला आपके प्रचार करने से चिढ़ेगा नहीं, नफरत नहीं खाएगा, बल्कि वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। आमीन। थैंक यू। कुछ समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? आप दिखाते हैं कौन ध्यान से सुन रहे हैं? ओके, मुझे मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के कारण जेल में गए थे और प्रार्थना करने के कारण बाहर आए थे। प्रार्थना करने के कारण बाहर आए थे और इसीलिए उन्होंने प्रार्थना में ही जाकर समय व्यतीत किया। शायद मैं उनकी जगह पर होता, अपनी मां के पास जाता और कहता, मेरी पीठ पूरी लाल कर दी उन्होंने, सेक लगा। 2-3 विश्वासी बुलाता और कहता, मालिश करो। पैर सुजा दिए, बहुत मारा। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम में परमेश्वर की सामर्थ होती है, जब प्रार्थना 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 करके और बाइबल पढ़कर, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़कर जब हमारे अंदर सामर्थ मजबूत हो जाती है। मुझे याद है जब 2007 में मुझे 35 लोगों ने मारा। मार खाने के बाद मैं जब टाटा 407 में था और ऊपर आया तो मैंने जोर से बोला, हालेलुया। वो जितने टाटा 407 में थे, मार पई भी है कि नहीं, मैंने बोला यीशु जीवित है। मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह याद है मुझे, एक बहुत छोटा सा बच्चा कह रहा, अंकल आपको मारा था, किसी और को मारा था? मैंने बोला मुझे ही मारा था। लग नहीं रहा। प्रार्थना, जब आप प्रार्थना और जब प्रार्थना करते हैं बदलाव आएगा। मतलब हनन्या, अब हम हनन्या के पास आते हैं। प्रार्थना कर रहा था, हाँ या ना? शाऊल प्रार्थना कर रहा था।
हनन्याह प्रार्थना करता, शाऊल प्रार्थना करता, हनन्याह प्रार्थना करता, शाऊल प्रार्थना, लगातार प्रार्थना चलती रही। परमेश्वर की आवाज दोनों के पास आई और दोनों को आवाज सुनाई दी, हाँ या ना? दोनों को आवाज सुनाई दी और दोनों ने डन किया और यीशु ने कहा मैं यही चमत्कार करूंगा। सुनिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। हम दोनों की प्रार्थना मान लीजिए परमेश्वर तक पहुंच जाती है तो यीशु कहेगा डन, आज लंगड़े चलेंगे, डन, आज अंधे देखेंगे, डन, आज गूंगे बोलेंगे, डन, आज मुर्दे जिंदा होंगे। पौलुस जी पूरी रात प्रचार करते रहे। कौन सी रात? कौन सी रात? पूरी रात प्रचार करते रहे और एक आदमी फटाक से नीचे गिरा और मर गया। लोगों ने बोला प्रभु पास्टर जी वो बाहर के नज़ारे भी और अंदर के नज़ारे दोनों ले रहा था इसलिए मर गया वो। पौलुस ने बोला चुप, वो परमेश्वर का बच्चा था, आओ चलें उसको चिंता करें। पौलुस जी नीचे गया और उसने बोला यीशु के नाम में मैं तुझमें प्राण बोलता हूं, और वो जिंदा हो गया। कारण क्या था? रुकिए, ताली मारने से पहले एक बात सोचिए, कारण क्या था? नहीं, कारण क्या था? नहीं, कारण क्या था? गौर कीजिए, प्रार्थना थी, यह सच है, लेकिन प्रार्थना यहां भी थी और कलीसिया में भी थी। आज प्रॉब्लम कहां है? चलो आओ मिलकर प्रॉब्लम पकड़ते हैं। कौन कौन मेरे साथ है? पकड़े? अगर पकड़ लेंगे तो उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को आने देंगे? पक्का? चलो फिर मिलकर पकड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम है आज केवल प्रचारक या कुछ चुनिंदा लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी कलीसिया किसी का हाथ यहां बाकी कलीसिया सो रही है। किस किस को प्रॉब्लम समझ आई? क्या कारण है हम परमेश्वर के काम को महत्व क्यों नहीं दे पाते? आज मैंने सुबह किसी को कॉल की, हेलो कहां हैं आप? चर्च में ही हूं। मैं कहा चर्च में ही हूं या चर्च में हो? नहीं बस पहुंच गया। मैंने बोला चर्च के अंदर है या बाहर है? अंदर में। बस आ गया, चर्च में हूं जी। निपुणता नहीं है, समझ पा रहे हैं? एक को मैंने कॉल की, हेलो सर कहां हैं आप? मैं चंडीगढ़ में, क्योंकि रोड के उस तरफ पंचकुला था। उसको मेरे पास चंडीगढ़ आना था। अच्छा आप चंडीगढ़ में? ओके ओके, पहुंच गए? हाँ हाँ। मैं कहा मैं आपके पीछे खड़ा हूं। क्या बोला मैंने? आपके पीछे खड़ा हूं मैं, और पंचकुला में खड़ा हूं। रोड के इस तरफ पंचकुला था, रोड के उस तरफ चंडीगढ़ था। ध्यान से सुनिएगा, निपुणता नहीं है। सर मैं आशीषित नहीं हो रहा, मैं इतने समय से आपके साथ जुड़ा हुआ, मैं ब्लेस्ड नहीं हो रहा। निपुणता लेकर आइए। बाइबल में लिखा है सच्चे पुरुष पर बहुत से आशीर्वाद रहते हैं। ऊंची आवाज में बोलिए, क्या बोला गया? आवाज है आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा और उठाइए। सच्चे पुरुष पर बहुत से आशीर्वाद रहते हैं। हाँ, ये आशीर्वाद कहाँ चले गए? क्यों नहीं आशीर्वाद? क्योंकि हम सच्चे पुरुष, सच्ची स्त्रियां नहीं है। एक से पूछा, हेलो लाइव क्यों नहीं शुरू किया? वो बेचारा कह रहा है क्या करूं, सारे लेट है। मैं अकेला बैठा था यहाँ, इंतजार कर रहा था बैठा। याद रखिए, कब आपके अंदर से बीमारी की आत्माएं जाएंगी? यीशु के काम को
निपुणता से कीजिए। प्रार्थना में समय व्यतीत कीजिए। प्रार्थना आपको आवाज देगी और कहेगी, हनन्या सीधी जो गली कहलाती है वहां चला जा, वहां शाऊल चंगा हो जाएगा। आमीन। प्रार्थना, आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना आपको हियाब देगी, सामर्थ देगी, और प्रार्थना कहेगी, रोज 10 बजे जाता है, आज 8 बजे से पहले चला जा। प्रार्थना आपको आवाज देगी। प्रार्थना में स्वर्गदूतों की आवाज आएगी, प्रार्थना में यीशु की आवाज आएगी। प्रार्थना में आवाज आई उनको, कहां आई, कहां आई? और हमारी प्रार्थना होती है कौन से तरीके? हालेलुया, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये प्रार्थना, वो प्रार्थना से, ये परमेश्वर ज्ञानी जी को चंगा कर, मोने को चंगा कर, परमेश्वर इनको आशीष दे, उसको आशीष दे परमेश्वर। मैं बोल चुका, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु कहेगा, आई एम अ गॉड, मैं परमेश्वर हूं। ये मेरे को न्यूज़पेपर सुनाकर चला गया। परमेश्वर तसल्ली का परमेश्वर है, और वो तसल्ली की प्रार्थना चाहता है और तसल्ली करवाएगा फिर। आमीन। विश्वासियों, विश्वास के साथ साथ प्रार्थना करने के तरीके सीख जाओ। हनन्याह प्रार्थना कर रहा था, शाऊल प्रार्थना कर रहा था। शाऊल प्रार्थना कर रहा था क्योंकि ब्लाइंड था, लेकिन हनन्याह ब्लाइंड नहीं था, हनन्याह अंधा नहीं था। आज बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो आत्मिकता के अंधेपन में मरे पड़े हैं। दूसरे लोग फोन करके बोलते हैं, आप लेट हो गए, जल्दी आ जाओ। ओ हाँ, ओ मैं लेट हो गया। आपको यह शरीर परमेश्वर ने दिया है, लेट मत हो, नहीं तो मरने के बाद, मरने से पहले भी यह नाम मिला लेट, और मरने के बाद भी मिलेगा मिस्टर लेट। किस किस को समझ आया? मिस्टर लेट। बैप्टिज्म, पवित्र आत्मा, सामर्थ, सब कुछ पाने के बाद भी हम लोग गड़बड़ाहट में हैं, इसलिए रिवाइवल नहीं है। लेकिन पेंतीकोस्त की कलीसिया, पेंतीकोस्त की कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करने के बाद प्रतिदिन प्रार्थना में जाते थे, ठीक समय पर जाते थे। सवाल, नेक्स्ट सवाल है मेरा, क्या आप आराधनालय में ठीक समय पर जाते हैं? मुझे आवाज कम सुनाई दे रही है, आवाज कम सुनाई दे रही है। स्टीव, मैं अपनी कलीसिया से बात कर रहा हूं, मैं चरवाहा होने के नाते अपनी भेड़ों से बात कर रहा हूं। क्या आप ठीक समय पर जाते हैं? कहां थे? हाँ, अब सही है, पहले अभी भी कुछ गड़बड़ थी। ध्यान से सुनिएगा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, मालूम क्यों? प्रार्थना नहीं करते, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं मालूम क्या बोलेंगे? और डोंट वरी यार, टेंशन नहीं है, इन्हीं के द्वारा मैंने आशीषें पाई हैं। पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, पौलुस ने पतरस को डांटा, पतरस ने पौलुस को कुछ कह दिया, बुरा नहीं मानते थे, मालूम क्यों? प्रार्थना करने का जीवन था। आई एम राइट? मैं सही हूं? आप बुरा मान कर घर बैठते हैं, आप बुरा मान जाते हैं, क्यों? प्रार्थना में चंगा कर दो, बस चंगाई 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 चंगाई, इसलिए नंगाई आती है। लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना के जीवन में आ जाएंगे, आशीषों का तूफान चलेगा, आंधियां चलेंगी, टोर्नाडो 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 आएगा,
वो टोर्नाडो नहीं होगा जो आपको मौत दे, वो टोर्नाडो होगा जो आपको जीवन देगा। उस टोर्नाडो का नाम यीशु होगा। आमीन। किस किस को बुरा लगा अभी बताओ, नहीं तो घर में बैठकर गुफ्तगू। इतना तो करते हैं, 5-10 मिनट से क्या होता है? सिर्फ 3 मिनट लेट हुआ मैं, 3 मिनट मेरी बोबो 3 मिनट, और वो 3 मिनट लाइव में सुना दिया। पहले लोग वैसे लंबे देते थे, अब लाइव का देते हैं। मेरी ये बात किसने पहुंचाई? पक्का फलाने ने पहुंचाई होगी, पक्का इसने पहुंचाई होगी, पक्का उसने पहुंचाई होगी। ओ भैया प्रार्थना में आ जाओ। ये क्यों बातें कर रहे हैं आप? क्यों आप ऐसी बातें किसी को कह रहे हैं? प्रार्थना का जीवन नहीं है। प्रार्थना में जब आप आएंगे तब आप चुनेंगे, अच्छा पकड़ लेंगे, गलत सब छोड़ देंगे। विश्वासियों आपकी उन्नति हो रही है, विश्वासियों की उन्नति हो रही है, आत्मिकता की बढ़ोतरी हो रही है। आमीन आमीन। कब आते हैं? 9, 9:30। सब ध्यान से सुनिएगा। आपको मालूम यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, किस किस को पता है? और मेरे मोबाइल में कैमरा चलता है, मुझे सबका पता है। मैं कैमरे में वहाँ बैठा बैठा देखता हूँ, पूछता हूँ कहाँ है? नहीं, मैं चर्च के पास ही हूँ जी। अच्छा ठीक है, चर्च में है या चर्च से बाहर? नहीं बस मतलब वहीं कहीं घूम रहा हूँ। ओके। एक को पूछा आप कहाँ? बस आप उससे अभी कैब बुक करवाइए। अच्छा ठीक है जी। पहुँच गया सर, चर्च में हूँ। दिख ही नहीं रहा कहीं यार। थोड़ी देर के बाद दिखाई दिए। ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बेवकूफ़ बना सकते हैं, मैं इंसान हूँ, लेकिन आपको आशीष मुझसे चाहिए, परमेश्वर से। किससे चाहिए? पक्का? तो ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है कलीसिया अपना धन लाकर प्रेरितों के पांव में रखती थी। किन के पांव में? इसका मतलब अपने पैसे से बढ़कर, अपनी ताकत से बढ़कर, अपनी मेहनत से बढ़कर अपोस्टल्स को आदर देते थे। इसीलिए बाइबल कहती है, इसीलिए उनमें कोई भी दरिद्र। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वचन सुनाने वाले को आदर नहीं दिया जाता, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। कोई नहीं, ये नहीं था कोई और सही, बहुत हैं साढ़े कोल तो लिस्ट भरी पई है पादरियां दी। तुसी दसो केड़ा चाहिए? ऐजा नहीं ऐजा, ऐजा नहीं वैजा। कहीं तो न्यूज़पेपर दे विच कढ़वा देंदे ने भी केड़ा प्रचारक सानू पसंद आएगा। मैं हैरान आ, प्रचारक ऐ लभदे ने जिवें मुंडा लभ रहे होण। ध्यान से सुनिएगा। प्रचारक की पहचान करने का एक ही तरीका है। कौन कौन सुनना चाहेगा? वो प्रार्थना है। प्रार्थना का जीवन लेकर आए, परमेश्वर का आत्मा आपको आवाज देगा, वहां चला जा जिस जगह का नाम बलटाना है।